friends, welcome back on Chemical Gyan YouTube channel. In this video, we are going to learn nomenclature of bicyclo compound with functional group. In last video, we have started with what is bicyclo compound and rules for the nomenclature of bicyclo compound. So those who have not watched that video, please go and watch that video. So let's start with nomenclature of bicyclo compound with functional group. फंक्शनल ग्रुप के साथ देखो, हम लोग ने स्पाइरो कंपाउंड्स का भी नॉमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप के साथ किया था. जो रूल उधर था वही रूल इधर है. जैसे अगर उधर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स वाज कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर भी सफिक्स क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर अल्कोहल के लिए सफिक्स ऑल था तो इधर भी अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या होगा, ऑल होगा. देयर इज नो डिफरेंस. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज व्हाट बाइसाइक्लो कंपाउंड. बाइसाइक्लो कंपाउंड मतलब क्या, दो rings are connected by two carbon atom. This is first ring and this is another ring. Both the rings are connected by two carbon atom. तो ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलते हो, बाइसाइक्लो कंपाउंड. तो बाइसाइक्लो का नेमिंग का रूल क्या है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, बाइसाइक्लो. सो राइट बाइसाइक्लो. बाइसाइक्लो लिखने के बाद आपको क्या ड्रॉ करना है, स्क्वायर ब्रैकेट. In square bracket, you have to mention number of carbon atom present in each ring, excluding common carbon atom. देखो, ये दो रिंग को जोड़ने वाला एटम क्या है, ये दोनों है. मतलब these two atoms are common between these two rings. So ये दोनों को काउंट नहीं करना. तो इसमें कितने, 1, 2, 3, 4. इसको एक्सक्लूड कर दो. इसमें कितना है, 1. So 4.1. इज इट देयर एनी ब्रिज. देखो, अगर ये एग्जांपल में देखोगे तो आपको ब्रिज दिख रहा है. क्या इस एग्जांपल में एक भी ब्रिज है, नहीं. देयर इज नो ब्रिज एटम. दैट्स व्हाई इसको मैं क्या लिखूंगा, 0. देयर इज नो ब्रिज एटम. ये 4 क्यों लिखा, समझे ना, 1, 2, 3, 4. इसको काउंट किया क्या, नहीं. इसमें कितना है, ये वाले रिंग में 1. तो 4, 1 और 0 क्यों, 0 इज फॉर देयर इज नो ब्रिज एटम. क्लियर हुआ. और ये जो नंबर होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा. कौन से ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में. अब देखो, इसमें टोटल कितने कार्बन है. अगर किसी कंपाउंड में टोटल कितने कार्बन एटम है ये काउंट करना है तो आपका काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगा, कॉमन कार्बन एटम से. काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम कॉमन कार्बन एटम. दिस इज व्हाट, कॉमन. ये कॉमन है ना, तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगा, कॉमन से. कॉमन से कहां पर जाएगा, लार्जर रिंग. एंड लार्जर रिंग से कहां पर आएगा, स्मॉलर रिंग. सो इसको आप फर्स्ट नंबर दोगे कॉमन वाले को. कॉमन से जाएगा लार्जर रिंग. 1, 2, 3, 4, 5, 6. टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 7. 7 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेप्ट लिखते हैं. सिंगल बॉन्ड है, देयर इज नो मल्टीपल बॉन्ड, तो एन होगा. एंड एट 7 पोजीशन क्या प्रेजेंट है, COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड. तो आपको 7 के बाद क्या लिखना होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड के दो सफिक्स है, एक होता है ओइक एसिड एंड सेकेंड वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड. बट इधर जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है वो पेरेंट चेन में इंक्लूड है क्या, नहीं. सो दैट्स व्हाई वी विल राइट कार्बोक्सिलिक एसिड. नेक्स्ट एग्जांपल. दिस इज व्हाट, बाइसाइक्लो कंपाउंड. तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, बाइसाइक्लो लिख देना है. जब भी आपको फ्यूज रिंग दिखाई दे या ब्रिज रिंग, सबसे पहला क्या कर दो, बाइसाइक्लो लिख दो. इन बाइसाइक्लो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक रिंग के अंदर कितने कार्बन एटम है वो लिखना है. इसमें कितना है, 1, 2, 3, 4. इसमें भी कितना है, 1, 2, 3, 4. ये दोनों को काउंट नहीं करना है. सो 4.4. इज इट देयर एनी ब्रिज, नो. ब्रिज एटम है क्या, नहीं. तो क्या लिखोगे, 0. याद कर लो बच्चे लोग, फ्यूज रिंग सिस्टम में ब्रिज एटम होता ही नहीं है. फ्यूज रिंग सिस्टम में ब्रिज एटम होता ही नहीं है. सो बाइसाइक्लो 4.4.0. अब टोटल कितने कार्बन है. जब भी आपको टोटल कार्बन पता करना होता है तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है, कॉमन से. ये दोनों एटम क्या है, कॉमन है ना. काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम कॉमन. कॉमन से लार्जर, लार्जर से स्मॉलर. बट इन दिस केस दोनों रिंग का साइज क्या है, सेम है. तब काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे, सबसे पहले तो कॉमन से स्टार्ट कर दिया, चलो ठीक है, इसको 1 लिख दिया. अब मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इधर जाऊंगा. वाई, बिकॉज इधर OH है. OH को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा किससे, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड से. सो इधर 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम इज 10. टोटल कितने कार्बन है? 10. 10 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो? डेक लिखते हो. देखो इधर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा होगा. डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? इन लिखते हैं. और डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे? 8 पोजीशन पे. 6, 7, 8 पोजीशन पे. सो डेक 8 ई एंड 3 एट 4 पोजीशन. एट 3 एंड 4 पोजीशन. देखो तीसरे और चौथे पे क्या है? 3,4. एल्कोहल है. क्या है? एल्कोहल. एल्कोहल के लिए क्या लिखते हो? ऑल लिखते हो. 2 बार है तो क्या लिखोगे? डायॉल. नेक्स्ट एग्जांपल. दिस इज व्हाट? बाइसाइक्लो कंपाउंड. ये ब्रिज सिस्टम है. अब सबसे पहले आप क्या लिखोगे? बाइसाइक्लो लिख दोगे. सबसे पहला क्या लिख दोगे? बाइसाइक्लो. बाइसाइक्लो लिखने के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट ड्रॉ करते हैं. स्क्वायर ब्रैकेट में क्या मेंशन करते हो? नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन ईच रिंग. इसमें कितने आइटम है? इसमें कितने आइटम है बच्चों लोग? देखो सबसे पहली बात, आपको ये जो ब्रिज हेड एटम है इसको हम लोग ब्रिज हेड बोलते हैं. क्यों ब्रिज हेड? बिकॉज इधर से ही क्या बन रहा है? ब्रिज बन रहा है. इसको हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. ये ब्रिज हेड एटम होते हैं. इधर मैं लिख देता हूं. ये ब्रिज हेड है. क्या है? ब्रिज हेड एटम. और जबकि ये क्या है? ब्रिज एटम है. सो ये दोनों ब्रिज हेड एटम है. दिस इज फर्स्ट रिंग एंड दिस इज अनदर रिंग. इस रिंग की बात करूं तो इसमें कितने एटम है? 2. देखो ना, 2, 1, 2. इसकी भी बात करूं तो इसमें कितने हैं? 2. क्लियर हो रहा है? 1, 2. और ये तो क्या है बच्चों लोग? ब्रिज है. ये क्या है? ब्रिज. इधर से बना, इधर गया. सो एक में 2 है, दूसरे में भी 2 है. और ब्रिज हेड एटम, देखो इधर ब्रिज है कि नहीं? ब्रिज एटम है. कितना है? 1. देयर इज नो ब्रिज. इसमें ब्रिज नहीं था. बट इन दिस केस ब्रिज है. और ब्रिज कितने एटम से बना हुआ है? एक एटम से. सो 2.2.1. अब टोटल कितने कार्बन है? टोटल कितने कार्बन है वो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगा? ब्रिज हेड से. फ्यूज्ड में कहां से स्टार्ट होता है? कॉमन से. लेकिन ब्रिज वाले में कहां से स्टार्ट होगा? ब्रिज हेड से. तो लेट्स स्टार्ट काउंटिंग. देखो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7. टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 7. 7 कार्बन के लिए आप लोग क्या लिखते हो? हेप्ट लिखते हो. इधर सब सिंगल बॉन्ड है. देयर इज नो डबल बॉन्ड. तो क्या लिखोगे? एन. और इधर अल्डिहाइड है. देखो फर्स्ट, सेकेंड पोजीशन पे क्या है? अल्डिहाइड. सो आपको लिखना पड़ेगा 2 कार्बल्डिहाइड. वाई कार्बल्डिहाइड? ये मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है. अल्डिहाइड का कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन. दैट्स व्हाई वी विल राइट कार्बल्डिहाइड. लेकिन अगर इंक्लूड होता है तो सफिक्स विल बी अल. बट इसमें इंक्लूड है क्या? नहीं. ये टोटल 7 है. और ये क्या है? बाहर वाला. अब इधर देखो एक मिथाइल है. मिथाइल इज व्हाट? सब्स्टिट्यूएंट. एंड सब्स्टिट्यूएंट कहां पर आता है बच्चों लोग? प्रीफिक्स. प्रीफिक्स मतलब सबसे पहले. तो सबसे पहले आप बाइसाइक्लो के पहले भी क्या लिख दोगे? मिथाइल लिख दोगे. और मिथाइल का पोजीशन क्या है? थर्ड पोजीशन. सो नेम विल बी 3 मिथाइल बाइसाइक्लो 2.2.1. ये 1 कहां से आया? बिकॉज देयर इज ब्रिज एटम. एक ब्रिज एटम है. टोटल कार्बन इज 7. सिंगल बॉन्ड है तो 8. और सेकेंड पोजीशन पे अल्डिहाइड है तो कार्ब अल्डिहाइड. नेक्स्ट एग्जांपल. दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्यूज्ड रिंग सिस्टम. सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप पहचानो ना. ये क्या है? साइनाइड. क्या है? साइनाइड. साइनाइड के लिए सफिक्स क्या हो जाएगा? कार्बोनाइट्राइल. सफिक्स विल बी कार्बोनाइट्राइल. सबसे पहला क्या है? रिंग का नाम लिखोगे बाइसाइक्लो. BIC बाइसाइक्लो. स्क्वायर ब्रैकेट. इन स्क्वायर ब्रैकेट यू विल मेंशन नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट इन ईच रिंग एक्सक्लूडिंग कॉमन. देखो ये दोनों क्या है? कॉमन है. इन दोनों को भूल जाओ. इस पे ध्यान दो. 1, 2, 3, 4. इस पे कितना है? 1, 2. तो 4.2. ये कॉमन है. दोनों रिंग के बीच में. इन दोनों को काउंट नहीं करना. क्या इधर ब्रिज है? नहीं. कभी भी ब्रिज नहीं होता तो क्या लिखते हो? 0. अब टोटल कितने कार्बन है? टोटल कार्बन कितने वो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे? कॉमन से. यानी 1 कॉमन के बाद लार्जर रिंग में 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 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 8. Okay. So bicyclo 4.2.1 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 8. Okay. So bicyclo 4.2.1 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 8. So bicyclo 4.2.1 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 8. Okay. So bicyclo 4.2.1 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 8. Okay. So bicyclo 4.2.1 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 8. Okay. So bicyclo 4.2.1 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 8. Okay. So bicyclo 4.2.1 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 8. Okay. So bicyclo 4.2.1 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 8. Okay. So bicyclo 4.2.1 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 8. Okay. So bicyclo 4.2.1 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 8. Okay. So bicyclo 4.2.1 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 8. Okay. So bicyclo 4.2.1 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 8. Okay. So bicyclo 4.2.1 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 8. Okay
एक सेकंड रुको, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं इधर से जा रहा हूं तो मेरे साइनाइड को 8 पोजीशन मिल रहा है, बट अगर मैं रिवर्स जाऊंगा काउंटिंग, इफ आई स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम दिस कार्बन इट विल गेट 7 पोजीशन। सो डेफिनेटली आप लोग को कौन सा रूल फॉलो करना है, लोवेस्ट नंबर रूल। कौन सा रूल फॉलो करना है, लोवेस्ट नंबर रूल। देखो, सो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगा, आपको ये भी ध्यान रखना ना, आपके फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। सो काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ऐसा स्टार्ट किया, ये दोनों ही कॉमन है, इधर आप यहां से स्टार्ट करो और यहां से, लेकिन यहां से स्टार्ट करोगे तो 7, जबकि यहां से स्टार्ट करोगे तो 8। सो डेफिनेटली लोवेस्ट नंबर रूल। तो टोटल कितने कार्बन है, टोटल कार्बन इज 8। 8 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे, एन। और साइनाइड है कौन से पोजीशन पे, 7। और साइनाइड का सफिक्स क्या होगा, कार्बोनाइट्राइल। क्या होगा, कार्बोनाइट्राइल। सफिक्स विल बी कार्बोनाइट्राइल। नेक्स्ट एग्जांपल, देखो सबसे पहली बात फंक्शनल ग्रुप पहचान लो बच्चे लोग। फंक्शनल ग्रुप इधर कौन सा है, दिस इज एस्टर, C डबल बॉन्ड OR, एस्टर। ये आपने पढ़ा है, दिस इज व्हाट, एस्टर। तो एस्टर के लिए नॉमेनक्लेचर का रूल क्या था, सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन है उसके बाद जो भी अल्काइल ग्रुप है इसका नाम लिख लेते हैं। ET का मतलब क्या होता है, इथाइल होता है। ET का मतलब क्या होता है, इथाइल। तो सबसे पहले यू विल राइट इथाइल। ये जो ऑक्सीजन के बाद जो भी अल्काइल ग्रुप होता है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, सबसे पहले उसका नाम लिख दो। सो राइट इथाइल, लिख दिया इथाइल। इथाइल लिखने के बाद अब ये ब्रिज रिंग सिस्टम है, मतलब बाईसाइक्लो, तो क्या लिखोगे, बाईसाइक्लो। ब्रैकेट, इन ब्रैकेट मेंशन द नंबर ऑफ कार्बन एटम एक्सक्लूडिंग ब्रिज हेड। ये दोनों देखो बच्चे लोग ब्रिज हेड है। क्यों ब्रिज हेड, बिकॉज इधर से ब्रिज बन रहा है ना, तो इसको काउंट करोगे ना। इधर 1 2, इधर भी कितना 1 2 2.2। और ब्रिज है, एक ब्रिज एटम है कि नहीं, इसमें भी एक ब्रिज एटम था, इसमें एक भी नहीं था। 2.2.1 टोटल कितने कार्बन है, टोटल कार्बन जब भी काउंट करते हो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है, ब्रिज हेड से। कहां से, ब्रिज हेड। तो इसको 1 दूंगा, इसको 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 7। और 7 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेप्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेप्ट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, एन। सेकेंड पोजीशन पे एस्टर है, सेकेंड पोजीशन पे एस्टर है। एस्टर का सफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सिलेट। क्या होगा, कार्बोक्सिलेट। वैसे तो एस्टर के 2 सफिक्स होते हैं, एक होता है OH और एक होता है कार्बोक्सिलेट। बट इधर कार्बोक्सिलेट क्यों यूज किया, बिकॉज जो एस्टर का कार्बन है वो पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड कार्बोक्सिलेट। डू रिमेंबर। अब देखो, नाउ नेक्स्ट मूव टू अनदर एग्जांपल। दिस इज आल्सो बाइसाइक्लो कंपाउंड। अब देखो पहले फंक्शनल ग्रुप पहचानो, एसिड हलाइड। याद करो हम लोग ने पढ़ चुका है, C डबल बॉन्ड OX, दिस इज व्हाट, एसिड हलाइड। एसिड हलाइड है, ओके। सबसे पहले इसका रूल क्या है, बाइसाइक्लो लिख दो, लिख दिया। स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेंशन द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ईच रिंग। इसमें कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको काउंट करोगे क्या, नहीं, कॉमन को काउंट नहीं करना। इसमें कितना है, 1, सो 4.1। इज इट देयर एनी ब्रिज, ब्रिज नहीं है, दैट मीन्स इट विल बी 0। तो इस बाइसाइक्लो 4.1.0। अब टोटल कितने कार्बन है, जब भी टोटल काउंट करना होता है तो काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम कॉमन कार्बन एटम। देखो ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, काउंटिंग कॉमन से स्टार्ट होगा। अब मैं यहां से करूं कि यहां से, देखो यहां से करूंगा तो इसको सेकंड पोजीशन मिलेगा, और यहां से करूंगा तो इसको 5th पोजीशन मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू लोएस्ट नंबर रूल आप काउंटिंग यहां से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7। फॉर 7 कार्बन वी राइट हेप्ट। 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, हेप्ट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे, एन। सेकेंड पोजीशन पे एसिड हलाइड है, और एसिड हलाइड का सफिक्स क्या होता है,
एसिड हैलाइड का सफिक्स क्या होता है? कार्बोनिल हलाइड। क्या होता है? कार्बोनिल हलाइड। 2 सेकेंड पोजीशन पे ना, तो कार्बोनिल हलाइड। हलाइड कौन सा? इधर क्लोरीन है, तो क्लोराइड हो जाएगा। आर यू ऑल गेटिंग दिस? नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज ऑल्सो बाइसाइक्लो कंपाउंड। बाइसाइक्लो में भी कौन सा है? फ्यूज रिंग सिस्टम है। अब देखो बाइसाइक्लो, सबसे पहले क्या लिखते हो? बाइसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये दोनों कॉमन को छोड़ देने का। इस ये कितना है? 1 2 3 4, ये कितना है? 2, तो 4.2। देयर इज नो ब्रिज। इधर देखो ब्रिज था, ये फ्यूज रिंग है, फ्यूज में ब्रिज नहीं होता, तो 4.2.0। टोटल कितने कार्बन है? टोटल कितने कार्बन है? काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे? कॉमन से। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 8। 8 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो? ऑक्ट लिखते हो। सिंगल, देखो डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? इन लिखोगे। कौन से पोजीशन पे? 7 पोजीशन पे, तो ऑक्ट 7E। और सेकेंड पोजीशन पे देयर इज फंक्शनल ग्रुप थायो एल्कोहल। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? थायो एल्कोहल SH। हम लोग ने सारे फंक्शनल ग्रुप को डिटेल में स्टडी किया है नॉमेनक्लेचर के सेकेंड लेक्चर में। तो इसका नाम क्या होता है? थायोल। थायो एल्कोहल, और जो सफिक्स होगा वो क्या हो जाएगा? थायोल। सो 2 थायोल। थायोल क्यों? जब भी अपना सल्फर दिखता है ना आपको, तो उसके नाम में थायो आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, विच फंक्शनल ग्रुप इज दिस? दिस इज सल्फोनिक एसिड। दिस इज व्हाट? सल्फोनिक एसिड। तो सफिक्स में क्या आता है आपको पता होना चाहिए। सफिक्स विल बी सल्फोनिक एसिड। सबसे पहला देखो, दिस इज फ्यूज रिंग सिस्टम, राइट बाइसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेंशन द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ईच रिंग। इसमें कितना है? 1 2 3 4। इसमें भी कितना है? 1 2 3 4। कॉमन वाले को काउंट नहीं करना, 4.4। इसमें कितना? सॉरी, इज इट देयर एनी ब्रिज? ब्रिज नहीं है, दैट मीन्स इट विल बी 0। अब टोटल काउंट करने के लिए मैं ये रिंग में जाऊंगा। वाई? बिकॉज इधर फंक्शनल ग्रुप है। सो 1 2, काउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है? कॉमन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 10। 10 कार्बन के लिए क्या लिखते हो आप लोग? डेक लिखते हैं। डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? इन लिखोगे। डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे? 8 पोजीशन पे, सो डेक 8E। और थर्ड पोजीशन पे क्या है? सल्फोनिक एसिड। तो सफिक्स में क्या लिखना पड़ेगा? सल्फोनिक एसिड। So these are the few example with functional group. So please write down it properly or you can take screenshot. So guys, previous slide में हमने डिस्कस किया nomenclature of bicyclo compounds. Let's discuss some more example. So this is first example. सबसे पहले आपको ये functional group पहचानना. This is what? Isocyanide. This is what? Isocyanide. जब N bonded होता है कार्बन के साथ उसको क्या बोलते हो? Isocyanide. और आइसोसाइनाइड का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? कार्बिल अमाइन। तो सबसे पहले आप तो इसको बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, तो आप क्या लिखोगे? बाइसाइक्लो। फिर स्क्वायर ब्रैकेट ड्रॉ करोगे। इन स्क्वायर ब्रैकेट मेंशन द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ईच रिंग एक्सक्लूडिंग कॉमन। ये दोनों कॉमन है ना, ये दो जो कार्बन है दीज आर कॉमन बिटवीन टू रिंग। देखो ना, ये और ये दोनों के बीच में कॉमन है, तो इसको काउंट नहीं करो। इसमें कितना है? 1 2 3 4। इसमें भी 1 2 3 4, 4.4। देयर इज नो ब्रिज एटम, तो ये क्या हो जाएगा? 0। टोटल कितने कार्बन है? टोटल कार्बन एटम इज 10। 10 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो? डेक लिखते हो। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? इन लिखोगे। अब काउंटिंग आपने कहां से स्टार्ट किया था? जब टोटल करते हो तो कॉमन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 इन जो डबल बॉन्ड है वो कौन से पोजीशन पे है? 8 पोजीशन। डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे है? 8 पोजीशन। सो डेक 8E। एंड थर्ड पोजीशन पे क्या है? आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड का सफिक्स क्या होता है? कार्बाइलमाइन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। ये दोनों क्या है? कीटोन है। बॉन्ड C डबल बॉन्ड O इज नथिंग बट कीटोन। सबसे पहला क्या लिखोगे आप? बाइसाइक्लो लिखोगे। लिख दो बाइसाइक्लो। स्क्वायर ब्रैकेट ड्रॉ करो।
इन स्क्वायर ब्रैकेट मेंशन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, ये कॉमन वाले को काउंट नहीं करना, 4.4, देयर इज नो ब्रिज, मतलब क्या हो जाएगा 0। टोटल कितने कार्बन है 10 कार्बन। काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे, कॉमन एटम से, कॉमन एटम से लार्जर रिंग, बट दोनों का साइज क्या है सेम है। सो इस रिंग में जाओगे पहले, वाई, बिकॉज इधर फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने कार्बन है 10 कार्बन के लिए लिखोगे डेट, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे एन, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे कीटोन है, और कीटोन का सफिक्स क्या होता है ओन, कितने बार है 2 बार ना, सो डाई ओन, बाइसाइक्लो 4.4.0 डेकेन 3,4 डायोन। नेक्स्ट एग्जांपल, सबसे पहली बात, दिस इज ब्रिज रिंग सिस्टम। देखो आपको एक ब्रिज दिखाई दे रहा होगा, ब्रिज रिंग सिस्टम। ब्रिज रिंग सिस्टम में ये दो एटम है जहां से ब्रिज डेवलप हुआ है, ये दोनों एटम को आप क्या बोलते हो ब्रिज हेड एटम, क्या बोलते हो ब्रिज हेड एटम। तो सबसे पहले इसका भी रूल क्या है, राइट बाइसाइक्लो, इन बाइसाइक्लो मेंशन द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ईच रिंग एक्सक्लूडिंग ब्रिज हेड। इस देखो ये ब्रिज हेड को छोड़ दो, इसमें कितने एटम है 1 2 3 4, इसको काउंट किया क्या नहीं, इसमें कितने 2 1 2 4.2, और ब्रिज में भी कितने हैं 2 है, सो 4.2.2, टोटल कितने कार्बन है, टोटल कार्बन काउंटिंग कहां से करोगे आप, लार्जर पार्ट से, लार्जर रिंग से। देखो दिस इज लार्जर रिंग, इसमें कितने 4 एटम है, इसमें कितने 2, सो काउंटिंग विल स्टार्ट। सबसे पहली बात तो काउंटिंग ब्रिज को दोगे पहला नंबर, फिर कहा जाओगे लार्जर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन के लिए आप लोग क्या लिखते हो डेट लिखते हो। फॉर 10 कार्बन वी राइट डेट, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे एन, थर्ड पोजीशन पे अमाइड है, अमाइड का सफिक्स क्या हो जाएगा कार्बामाइड, वाई कार्बामाइड, बिकॉज इसका कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं है, तो सफिक्स विल बी कार्बामाइड। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज बाइसाइक्लो कंपाउंड। सबसे पहले आपको देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है, इधर नाइट्रो, याद करो नाइट्रो हम लोग कहां लिखते हैं प्रीफिक्स में, पहले लिखते हैं नॉट इन सफिक्स, वी राइट नाइट्रो इन प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स में लिखेंगे, तो नाइट्रो लिख देंगे। नाइट्रो के बाद क्या लिखोगे बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो के बाद स्क्वायर ब्रैकेट, इन स्क्वायर ब्रैकेट मेंशन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसमें कितने प्रेजेंट है 1 2 3, इसमें कितना है 1 2, क्या कॉमन को काउंट किया क्या नहीं, कॉमन वाले को काउंट नहीं करना, सो एक में है 3, एक में है 2, देयर इज नो ब्रिज एटम, ब्रिज एटम नहीं है तो क्या लिखोगे 0। टोटल कितने कार्बन है, ये काउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है कॉमन से, दिस इज कॉमन, तो 1 कॉमन से कहां पर जाएगा लार्जर रिंग 1, तो देखो मैं काउंटिंग यहां से स्टार्ट करूंगा, लोएस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने कार्बन है 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए हम लोग हेप्ट लिखते हैं, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हो, डबल बॉन्ड दिख रहा है इन लिखोगे, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे इन, डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे 7 पोजीशन पे, तो हेड 7 ई, और नाइट्रो कौन से पोजीशन पे था सेकंड पोजीशन पे, सो राइट 2 नाइट्रो, इधर आपको 2 लिखना पड़ेगा, 2 नाइट्रो बाइसाइक्लो 3 डॉट। अनदर नेक्स्ट एग्जांपल, तो देखो सबसे पहला ये कौन सा ग्रुप है ईथर है OCH3, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, और ये क्या ऑक्सीजन COC, जब भी होता है उसको क्या बोलते हो ईथर बोलते हो। ईथर के लिए भी प्रीफिक्स में लिखते हो, क्या लिखते हैं हम लोग अल्क ऑक्सी, क्या लिखोगे अल्क ऑक्सी लिखोगे। तो इधर कितना कार्बन है एक कार्बन, एक कार्बन मतलब मिथ और ऑक्सीजन है, दैट्स व्हाई वी राइट मिथ ऑक्सी, क्या लिखोगे सबसे पहले मिथ ऑक्सी। अब फिर क्या लिखना है बाइसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेंशन दी नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसमें कितना है 1 2 3 4, इन दोनों को काउंट नहीं किया, इसमें कितना है 1 है, इसमें कितना है 4, इसमें कितना है 1, सो 4.1, देयर इज नो ब्रिज,
ब्रिज नहीं है तो क्या लिखोगे? जीरो। ब्रिज एक भी नहीं है तो क्या लिखोगे? जीरो। इसमें देखो ब्रिज एटम थे 2, दैट्स व्हाई आई रोट 2, बट इधर ब्रिज नहीं है तो क्या लिखोगे? जीरो। टोटल कितने कार्बन है? जब भी टोटल काउंट करना है, काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम कॉमन एटम, कॉमन एटम से लार्जर रिंग, लार्जर रिंग से स्मॉलर रिंग। सो कॉमन एटम क्या है? ये है 1 2 3 4 5 6 7, समझ रहे हो? तो सेकंड पोजीशन, टोटल कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो? हेप्ट लिखते हो, और इधर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? इन लिखोगे। डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे, तो हेप्ट टू इन। और ये जो मिथऑक्सी था, एक कार्बन था मिथ, ऑक्सीजन है तो ऑक्सी, मिथऑक्सी कौन से पोजीशन पे? 7, तो 7 मिथऑक्सी बाइसाइक्लो 410 F2E। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बाइसाइक्लो, अभी इधर आपको सबसे पहले हेलोजन है और मिथाइल है। हेलोजन और मिथाइल दोनों ही कहां पर आते हैं? प्रीफिक्स में आते हैं, बिकॉज बोथ आर सब्स्टिट्यूएंट, बोथ आर सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले आप क्या लिख दोगे? अब नंबरिंग देखो, आपको पता है, पहले इसको बाइसाइक्लो लिख दो इधर, राइट? बाइसाइक्लो, इन बाइसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट में इसमें कितने एटम है? 4 है भाई। इसमें भी कितने हैं? 4 है। ये दोनों कॉमन को काउंट नहीं करना है। 4.4 ब्रिज है क्या? नहीं है तो 0 लिखोगे। टोटल कितने कार्बन है? 10 कार्बन। 10 कार्बन के लिए क्या लिखते आते हो? डेक। डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? अब देखो, मैं जो डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर दूंगा कि मिथाइल को कि ब्रोमीन को, ये बात पता होना चाहिए। लोवेस्ट नंबर जो मिलेगा वो मिलेगा डबल बॉन्ड को, बिकॉज डबल बॉन्ड को हम लोग एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करते हैं, जबकि मिथाइल ग्रुप हो गया या हेलोजन हो गया, दीज आर सब्स्टिट्यूएंट। सो डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलेगा, याद रखना है आपको। डबल बॉन्ड विल गेट लोवेस्ट नंबर। सो नंबरिंग आप यहां से, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हो? कॉमन से 1 2 इधर नहीं जाओगे, 2 आप इधर आओगे। वाई? बिकॉज डबल बॉन्ड है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो इधर आपको 7 8 9 10। सो आपको सेकेंड पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड है, तो डेक 2 इन। सेकेंड पोजीशन पे क्या है? डेक 2 इन। आपका 8 पोजीशन पे ब्रोमीन है और 10th पोजीशन पे क्या है? मिथाइल है। तो आप ये दोनों कहां पर आते हैं बच्चों लोग? प्रीफिक्स में आता है। प्रीफिक्स मतलब सबसे पहले। सो 8 ब्रोमो, बी पहले आता है, दैट्स व्हाई आप क्या लिखोगे? ब्रोमीन। 8 ब्रोमो 10 मिथाइल। 10th पोजीशन पे क्या है? मिथाइल है। बाइसाइक्लो था, इसमें भी 4, इसमें भी 4। नो ब्रिज एटम 0। टोटल कितने हैं? 10। अब देखो, मैंने सेकंड नंबर इसको दिया, इसको नहीं। याद रखना है आपको, इधर मैं लिख देता हूं, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ज्यादा प्रायोरिटी होगा किससे? हेलोजन और अल्काइल ग्रुप से। बॉन्ड आर का मतलब क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। ऑलवेज रिमेंबर। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज व्हाट? बाइसाइक्लो कंपाउंड। बाइसाइक्लो में भी कौन सा सिस्टम है? ब्रिज रिंग सिस्टम है। सबसे पहले आप क्या लिख दो बच्चे लोग? बाइसाइक्लो लिख दो। बाइसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट, इन स्क्वायर ब्रैकेट क्या करना है? मेंशन द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ईच रिंग एक्सक्लूडिंग ब्रिज हेड। ये दोनों क्या है? ब्रिज हेड है। क्यों ब्रिज हेड? बिकॉज इधर से ब्रिज बन रहा है ना, तो ये दोनों को काउंट नहीं करना। तो इसमें इधर कितना बचा? 2, और इधर भी कितना बचा? 2। सो 2.2। और ब्रिज में कितना एटम है? 1, तो 2.2.1। अब टोटल कार्बन आइटम काउंट करना है। टोटल कार्बन आइटम जब भी काउंट करते हैं तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है? ब्रिज हेड। तो दिस इज ब्रिज हेड 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कार्बन आइटम इज 7। 7 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? हेड। डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? इन। डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे? 4th पोजीशन पे है, तो लिखोगे 4। इधर आपको 2 दिख रहे हैं, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। COOH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सो 2,3 2 बार है तो डाई, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए प्रीफिक्स विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड।
नेक्स्ट एग्जांपल, फंक्शनल ग्रुप पहचानो। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये CHO। CHO मतलब क्या? अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है बच्चे लोग? कार्ब अल्डिहाइड। सबसे पहला फ्यूज रिंग सिस्टम है, राइट बाईसाइक्लो, राइट बाईसाइक्लो। फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट, इन स्क्वायर ब्रैकेट मेंशन द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ईच रिंग। इसमें कितना प्रेजेंट है? 1 2 3 4। इसमें कितना है? 1 2। क्या ब्रिज को काउंट किया? क्या सॉरी, कॉमन को काउंट किया? नहीं। देयर इज नो ब्रिज, ब्रिज भी नहीं है तो क्या होगा? 0। अब टोटल कितने कार्बन है? टोटल कितने कार्बन है? टोटल कार्बन इज 6 to 8। टोटल कार्बन कितने हैं? 8। काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे? डेफिनेटली कॉमन एटम से। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान से देखो इसको। 5th पोजीशन पे आपको मिथाइल है। 7 टोटल कितने कार्बन है पहले वो लिख दो, ऑक्ट। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट लिख दिए। डबल बॉन्ड कितने बार है? 2 बार है। सो 2 बार के लिए क्या लिखते हो? डाइईन। कौन कौन से पोजीशन पे? एक है 3rd पोजीशन पे और एक है 7। तो 3,7 3,7 2 बार है तो डाई। जब मैंने आपको बताया था जब भी डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार रिपीट होगा सो आपका अल्क बिकम अल्का, मतलब ऑक्ट बिकम ऑक्टा। 3,7 डाइईन। 2nd पोजीशन पे अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या होता है? कार्ब अल्डिहाइड। क्या होता है? कार्ब अल्डिहाइड। और ये जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स क्या आता है? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले प्रीफिक्स में कौन से पोजीशन पे? 5th। तो 5 मिथाइल, इसका जो नाम हो जाएगा 5 मिथाइल बाईसाइक्लो 420 ऑक्टा 3। ये ऑक्टा क्यों हुआ ना? क्योंकि डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार है। 3,7 डाइईन 2 कार्बल्डिहाइड। So this is what we have done with nomenclature of bicyclo compound with functional group, and we have done all the functional group. In next lecture we will learn nomenclature of polyfunctional group. Till then, bye, take care, and thank you so much for watching this video.